हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय देखने के लिए। तो यहाँ पे आने के लिए 3 तरीका, आप बस से या टैक्सी से या फिर पैदल चल के आ सकते हो। अगर बस से आते हो तो बस नंबर 108 लेकर यहाँ पे पहुँच सकते हो, जिसका प्राइस पड़ेगा 6 रुपीज़। और अगर आप टैक्सी से आते हो तो उसका पड़ेगा 40 से 50 रुपया, या फिर चल के आ सकते हो। ये आपके पास तीसरा ऑप्शन। उसके बाद हम ले रहे हैं टिकट। तो टिकट का मैं आपको बता देती हूँ कैसा है। म्यूज़ियम में एंट्री फीस है एडल्ट के लिए 150 रुपीज़, और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट और आपके पास आईडी है तो आपको 75 रुपीज़ में ही काम हो जाएगा। और अगर आप कैमरा या फ़ोटो निकालते हो अंदर जाके तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं टाइम बता देती हूँ म्यूज़ियम का टाइमिंग रहता है यहाँ का 10:15 AM to 6 PM। इसके अलावा म्यूज़ियम नेशनल हॉलीडे को क्लोज़ रहता है। देखो मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। और अगर आप आते हो यहाँ पे तो अपनी फैमिली के साथ और बच्चे लोगों के साथ ज़रूर आइए, क्योंकि देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अंदर, तो मैं आपको बताती हूँ। Guys, now you can see museum. It's a museum that is situated in nearby to Church Gate, and the name of this museum is Chhatrapati Shivaji Sangrahalaya. And we are going to have a lot of different things there, and you people will see it and enjoy. So तो मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि आज ब्लॉग में मैं आवाज़ दूंगा थोड़ी, तो मैं बोला ठीक है तू बोल ले। उसके बाद देखिए यहाँ का व्यू। तो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे एंड सेकंड फ्लोर भी है। तो फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो अगर यहाँ पे आते हो तो टाइम निकाल के आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें पता भी नहीं, और बहुत सारी चीज़ें रखी गई है, इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो मेरी बहन यहाँ पे रीड कर रही थी इनके बारे में सारी डिटेल। तो अगर आप आते हो यहाँ पे तो बच्चे को ज़रूर लेके आइए, जैसे कि मैंने आगे भी बताया था, क्योंकि आप अंदर जैसे जैसे जाओगे म्यूज़ियम के अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलेगी जो आप अपने बच्चों के साथ जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है। और इंडियन हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है अच्छे से, और एक्सप्लेन की गई है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो बोर्ड लगाया गया है तो क्या क्या है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे हमने एंटर किया तो सबसे पहले हमने देखा कि महादेव जी की मूर्ति बनाई गई है। कितनी प्यारी लग रही है ना, और कितने अच्छे से बनाई गई है। इसके अलावा महादेव जी के अलावा यहाँ पे बहुत सारी मूर्ति बनाई गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो रूप बनाया गया, पहले परशुराम, फिर रामचंद्र जी, उसके बाद कृष्ण, और उसके बाद लास्ट में कल्कि। तो अगर यहाँ पे आते हो तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे गणपति की फ़ोटो बनाई गई है, और इसके अलावा पर नंबर वाइज बनाया गया है कि आप चेक करते हो कि उसके बाद ये देखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि बहुत सारी चीज़ देखने को है, और कन्फ्यूज़न जैसा रास्ता है थोड़ा, इसके लिए।
भगवान की मूर्ति सारी देख के हो गई थी, तो हम आगे बढ़े तो हमें देखने को मिला कि मम्मी का स्टेचू। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल लिखी गई है, तो आप रीड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने अभी तक देखी ही नहीं होगी, पर पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के हथियार है जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, तो सारी डिटेल इसमें लिखी गई है, तो आप रीड आउट कर सकते हो वीडियो स्टॉप करके। और देखो मैं आपको आगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो हमारे इंडियंस यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें देखो, उनको तो चलाना भी यूज़ करना भी आता था, और हमें कुछ पूछ ले तो भी नहीं पता होगा इनके बारे में। तो यहाँ पे आके आप विज़िट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ताकि कोई आपसे पूछे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है इंडियन हिस्ट्री के बारे में। देखो गाइज यहाँ पे कितनी टाइप की तलवार है। पहले मुझे लगता था 2-3 ही टाइप होता है, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला बहुत टाइप की तलवार होते हैं, उनका अलग अलग नाम भी होता है। तो सारे नाम यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं, आप रीड आउट कर सकते हो। पुराने ज़माने किस प्रकार के नेकलेस, अंगूठी, ब्रेसलेट वो सब पहनते, तो सारी बनाया गया, कितने अच्छे से मेंटेन किया उन्होंने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप यहाँ पे विज़िट करते हो सारी चीज़ें अच्छे से देखिए। तो देखिए गाइस पुराने ज़माने में कैसे मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते थे और कैसे दिखते थे। तो सारे देखो कैसे देखने इतने प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद ये मटका जो कि मेरे घर पे अभी भी है राजस्थान में, और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। तो अभी हम सेकेंड फ्लोर पे आ गए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिलेगी। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो देखा यहाँ पे चांदी के बर्तन हैं अलग अलग। वाह कितने मस्त लग रहे हैं देख के। तो यहाँ पे देखो जो जो बर्तन है उनके सारे नाम लिखे गए हैं। तो हम देखेंगे हिमालयन आर्ट गैलरी, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे बड़ी सी मूर्ति बनाई गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको गाइस दिखाती हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। देखो यहाँ पे ये बनाया गया, इसमें लिखा है घड़ी की दिशा में घुमाइए। तो मैंने दोनों साइड से घुमा के देखा है, तो आप बताइए इसके ऊपर क्या लिखा है। तो मैंने पहले यहाँ पे घुमाया, ऐसा घुमा के देखा, फिर ऐसे भी घुमा के देखा। देखिएगा इस पुराने ज़माने में हुक्का कैसा हुआ करता था। तो अब हम देखेंगे भारतीय लघु चित्रकला। तो यहाँ पे पूरी पेंटिंग बनाई गई है एक एक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये बना, इसका नाम है गणगौर की शोभा यात्रा। तो देखिए अलग अलग पेंटिंग बनाई गई थी, तो आप डिटेल में देख सकते हो। दूसरा है तीज फेस्टिवल, जो कि हमारे मारवाड़ी में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे पेंटिंग लाइन से बनाई गई।
तो गाइस मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, अभी जा रही हूँ घर की ओर, क्योंकि मेरा पूरा म्यूज़ियम देख के हो गया था। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, बाय बाय।